मान लो आप और आपके दोस्त ने एक दुकान खोली। अब सोचो, अगर दुकान में कोई लॉस हो गया तो क्या आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी? पार्टनरशिप में हाँ, लेकिन एलएलपी में नहीं। तो आखिर पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या फर्क है और कौन सा ज्यादा सेफ है? आज हम ये सुपर इजी तरीके से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड और आप देख रहे हैं विद्यार्थी प्रो लर्निंग, जहां हम कॉमर्स और बिजनेस लॉ के सबसे टफ टॉपिक्स को भी बना देते हैं आसान और मजेदार। यदि आप स्टूडेंट हैं, बीकॉम, एमबीए, सीए, सीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार जब दो या दो से अधिक लोग किसी बिजनेस को प्रॉफिट शेयर करने के मकसद से मिलकर चलाते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप: मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी बिजनेस डेट्स चुका सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। एग्जाम्पल: छोटे छोटे बिजनेसेस, लोकल शॉप्स, लॉ फर्म्स, ये सभी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स में आते हैं। अब बात करते हैं एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। एलएलपी एक्ट 2008 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का मिक्सचर है। फीचर्स ऑफ एलएलपी: मिनिमम 2 पार्टनर्स, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। मोर ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस। एग्जाम्पल: कई स्टार्टअप्स, कंसल्टेंसी फर्म्स, सीए फर्म्स आजकल एलएलपी मॉडल प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मिल सके। चलो अब दोनों को एक सिंपल टेबल में समझते हैं। पॉइंट 1, लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब फर्म और पार्टनर्स एक ही माने जाते हैं। लेकिन एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो फर्म को इंडिपेंडेंट स्टेटस देती है। पॉइंट 2, लायबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी बिजनेस के डेट्स को चुकाने के लिए पर्सनल एसेट्स तक रिस्क होता है। वहीं एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब पार्टनर्स का पर्सनल लॉस फिक्स्ड कैपिटल तक ही लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट, पॉइंट 3, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, चाहे तो करा लो, ना चाहो तो ना। लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। बिना रजिस्टर किए एलएलपी लीगली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। नेक्स्ट, पॉइंट 4, कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर रिटायर, इंसॉल्वेंट या मर जाता है तो फर्म आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। पर एलएलपी में पार्टनर्स बदल जाएं फिर भी बिजनेस चलता रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट, पॉइंट 5, कंप्लायंस। पार्टनरशिप में कम फॉर्मेलिटीज और कम कंप्लायंस होते हैं, इसलिए इसे मैनेज करना आसान होता है। लेकिन एलएलपी में ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज और एनुअल कंप्लायंस करना जरूरी होता है। देखा दोस्तों, एलएलपी में सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी और लीगल रिकॉग्निशन ज्यादा होता है, जबकि पार्टनरशिप में रिस्क ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्मॉल और सिंपल बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रोथ, इन्वेस्टर ट्रस्ट और पर्सनल सेफ्टी चाहते हैं तो एलएलपी बेहतर ऑप्शन है। एग्जाम्स में भी अक्सर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विद्यार्थी प्रो लर्निंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आप बिजनेस शुरू करते तो पार्टनरशिप चुनते या एलएलपी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।